यूट्यूब के हाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स का पार्ट थर्ड, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको डायरेक्ट ही बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो को आप पूरा और लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे हैं, जिनमें आपको हमने पार्ट 1 में फार्मूलाज कराए हैं और 3 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराए हैं, उसके बाद पार्ट 2 में हमने आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और इस पार्ट 3 में हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हल कर देंगे, क्योंकि इसमें टोटल 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में और जो कि हम आज इन्हें सभी को हल कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो यहाँ ऊपर आई बटन में उनके लिंक दे रखे हैं, उन पे क्लिक कर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स से। ठीक है, तो जिसमें हम आपको ये तीनों क्वेश्चन हल कराएंगे आज इस वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि पिछली वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को लिया था, लेकिन टाइम ज्यादा लेंदी ना हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से मैंने इनको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट किया है, ताकि आपको आसान तरह से समझ में आ जाए और ज्यादा लंबी भी वीडियो ना जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बुक्स की 13.1 में 9 ही क्वेश्चन है। 9 के 9 मैंने आपको क्वेश्चन करा दूंगा आज वीडियो कराने के बाद, और आगे भी मैं आपको वीडियो कंटिन्यू देता रहूंगा, और भी पार्ट्स की वीडियो आती रहेंगी, और भी एक्सरसाइज की सारे ही आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सारी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई तंबू एक बेलना आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि कोई तंबू है जिसका आकार बेलना आकार का है, जिसके ऊपर अध्यारोपित क्या है, शंकु अध्यारोपित किया गया है। यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतने हैं और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः इतनी है, यानी जो भी डाटा दिया है आपको हम बाद में नोट करा देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं, क्या उसने बताया। ठीक है, तो बोला है कोई तंबू है जो कि बेलना आकार का है, जिसका आधार कैसा है, बेलना आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, जिसके ऊपर क्या आरोपित है, शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार से ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी कोई तंबू बनाया गया है जिसका आधार बेलना आकार का है और इसके ऊपर क्या है, शंकु अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने कुछ डाटा दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, बेलन व शंकु आकार का व्यास, यानी कि बेलन और शंकु का व्यास उन्होंने दिया है, कितना दिया है, 4 मीटर। आप देख सकते हैं क्रमशः का मतलब होता है जो चीज पहले आई वो पहले, यानी कि ऊंचाई पहले आई है तो ये ऊंचाई हो गई, और व्यास दूसरे नंबर पर आया है तो व्यास दूसरे नंबर का हो गया। ठीक है, तो व्यास कितना दिया है, दोनों का व्यास सेम दिया है, यानी 4 मीटर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं चित्र में भी दर्शा सकते हैं कि इन दोनों का व्यास कितना है, 4 मीटर। देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है वो दोनों के व्यास को दर्शा रही है, यानी कि बेलन के भी और शंकु के भी। ठीक है, उसके बाद हम एक फार्मूला मैंने आपको बताया, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। ठीक है, तो व्यास कितना था, 4 बटे में फार्मूले में क्या है 2, और जब 2 से इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे बेलन व शंकु दोनों की त्रिज्या कितनी आएगी, 2 मीटर। कितनी आएगी, 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया व्यास कितना था, 4, और व्यास का आधा ही क्या होती है, त्रिज्या। 4 का आधा कर लोगे वही निकल आएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या दी थी, बेलन की ऊंचाई दी है। ये वाली जो लाइन दर्शा रही है वो किसको दर्शा रही है, बेलन की ऊंचाई को दर्शा रही है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितनी दी है, 2.1, यानी कि 2.1 बेलन की क्या दी है, ऊंचाई दी है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये वाली जो दी है वो क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो 2.1 यहां पे हम चित्र में भी से दर्शा दे रहे हैं। ये वाली जो दी है कितनी दी है, 2.1 दी है बेलन की ऊंचाई, जिसे हम h से दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है हमको, तिर्यक ऊंचाई दी है, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमेशा किसकी होगी, शंकु की। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, यानी स्लैंट हाइट दी है, कितनी दी है, 2.8 मीटर। कितनी दी है, 2.8 मीटर, क्योंकि ये जो तिरछी वाली जो लाइन है वही कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितनी दी है, 2.1 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है, किसकी, शंकु की। ये सारा डाटा हमको दिया गया। ठीक है, उसके अलावा हमसे बोला गया है कि तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि जो तंबू बनाएंगे तो उसमें कैनवास यानी कि कपड़ा कितना लगाएगा वो बताना है हमको, उसका क्षेत्रफल, और साथ ही 500 मीटर प्रति दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत है, यानी कि अगर जो कपड़ा हम ला रहे हैं वो 500 रुपए प्रति मीटर
के दर से है तो बताइए उसकी लागत कितनी आएगी, टोटल लागत कितनी है, यानी उस क्षेत्रफल में हमको इस 500 रुपए से गुणा करनी है। तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद 500 रुपए की लागत हमको उसमें गुणा करके निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल कैसे इसका आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि शंकु का क्षेत्रफल, जो शंकु है पूरा उसका क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल, ये क्या निकलेगा हमारा, कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका फार्मूला हमको पता होगा आपको आई होप कि क्या होगा। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, सारा डाटा हमको दिया है, एल का मान भी दिया है। ठीक है, और आर का मान तो आपको पता ही है कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें हम मान को पुट करके सीधे आंसर पे अपने निकालते हैं। ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे शंकु का और पूरे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बक्के पृष्ठ को अगर हम जोड़ देंगे वही पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी पूरे तंबू का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें हम सीधे मान पुट करते हैं, जो कि मान हमको दिए हैं, मैंने आपको साइड में आप देख सकते हैं, यहां पे भी मैंने आपको लिख रखा है। ठीक है, तो पाई का मान कितना है आप देख सकते हैं, पाई का मान 22/7। ठीक है, क्या लगा सकते हैं हम, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, तो आर का मान था हमारा 2, आर का मान कितना है 2 इंटू एल का मान कितना है, तो एल का मान हमारा था 2.8। ठीक है, ये हमारा निकल आया, शंकु के लिए हमने डाटा लगा दिया, प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 कितना है, 22/7। उसके बाद हमें आर का मान कितना है, आर का मान है 2, आर का मान कितना है आप देख सकते हैं, आर का मान भी है 2। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एच का मान कितना है, तो एच का मान है हमारे 2.1, कितना है 2.1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 22/7 दोनों में कॉमन है, तो वो जो कॉमन होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ से मैंने 2 और 22/7 को क्या निकाल लिया बाहर। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से ये चीज तो आ गई बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 2.8, क्या बचा 2.8 प्लस यहां से ये चीज क्या आ गई हमारी बाहर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा। अब इसको हम गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ही कम 2। ठीक है, और 2 दूनी 4, यहाँ के हमारे पास बचा 4.2। देख सकते हैं 21 का डबल क्या होगा, 21 दूनी 42, और 42 एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाए। तो ये हो जाएगी हमारी 44, कितनी हो जाएगी 44/7। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, अब पॉइंटों का एडिशन है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद आप संख्या पॉइंट लगा दें। ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो गया 0। ठीक है, कितना हो गया 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, क्या आ गया 7.0, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 44 इंटू, ठीक है, बटे में 7, और इस 7.00 का कोई मतलब नहीं होता है बटे में, तो 7 ले सकते हैं गुणा में। ठीक है, तो 7 से 7 हमारा कैंसिल, और हमारा उत्तर आ जाएगा 44, क्योंकि अब हमको क्या लगाना था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बस आपको डाटा देखना है कि हमारा डाटा शुरू में किस में दिया हुआ था, उसी में आपको आंसर देना है। तो मीटर स्क्वायर यानी 44 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन उसने एक बात और बोली थी कि जो हमारा कैनवास है, ये मैं लाइन आपको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाली लाइन मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, क्या थी 44/7 गुणा में 7 से 7 कट। ठीक है, तो क्या दिया है, जो प्रति मीटर कैनवास का मूल्य है वो कितना है 500 रुपए, कितना है 500 रुपए 1 मीटर का, और हमारे पास कितना निकला 44 मीटर। तो अब इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आप कर सकते हैं 44 गुणा 500। ठीक है, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो हमारा कितना आएगा अब रुपए में, किस में निकलेगा रुपए में, क्योंकि जो ही हमारी लागत है। तो 2 जीरो को पहले उतार लो, और 5 का पहाड़ा आपको आसानी से आता होगा, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और हासिल 2 का 22, यानी कि 22,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, इसका मूल्य आ जाएगा कैनवास के कपड़े की लागत। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं आप मैच कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 44 मीटर स्क्वायर और 22,000 रुपए, ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी आपको अगर डाउट हुआ तो इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। तो बस आप क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट से इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है,
पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोखल कैविटी काटा जाता है। मतलब क्या है, कह रहा है कि एक हमारे पास ठोस बेलन है, जैसे कि ये बेलन है, और इसमें से एक उसी ऊंचाई का और उसी व्यास का एक शंकु काटा जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमने इसके अंदर से शंकु काट लिया। यानी ठोस में से आपको, जैसे आपके पास कोई लकड़ी का गट्टा है, उसके अंदर से आपको क्या निकालना है, एक ठोस शंकु आकार का कोई आकृति निकालनी है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो ये काट लिया जाता है। तो बोल रहा है शेष बच्चे निकटतम वर्ग में, यानी कि शेष जो बच गया है उसका मान आपको निकटतम बताना है। यानी कि निकटतम में आपका जो कि पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों के निकटतम किसके पॉइंटों में आएगा, ठीक है, वो वर्ग सेंटीमीटर में आपको बताना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ठोस गोला था, इसमें से हमने क्या काट लिया, एक शंकु आकार का काट लिया। ठीक है, तो अब हम, आपको पता होगा जो ऊपर इसका होगा पृष्ठ वो कैसा होगा, आधार कैसा होगा, वृत्तीय आकार का होगा, शंकु का भी। ठीक है, क्योंकि जो गोला होगा, जो दोनों से लकड़ी का जो बेलन होगा वो कैसे होगा, दोनों तरफ से गोल टाइप का होगा, यानी कि वृत्तीय आकार का होगा। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा वो वृत्तीय आकार का होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो जो डाटा दिया है उसे लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, बेलन और शंकु की ऊंचाई, बेलन और शंकु की ऊंचाई दोनों की समान दी है, क्योंकि उसने बोला समान ऊंचाई का ही काटा गया है, तो 2.4। ठीक है, जो बेलन की ऊंचाई है वही क्या है, शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, तो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है उसने, दोनों का व्यास दिया है। तो बेलन बस शंकु का व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, यानी दोनों का क्या दिया है उसने, व्यास। तो व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। यह वाली जो लाइन है वो व्यास को दर्शा रही है दोनों के, बेलन के भी और शंकु के भी। ठीक है, तो दोनों का व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या का फार्मूला मैंने आपको बताया ये क्या है। ठीक है, उसके बाद 1.4 को भाग किससे देंगे, 2 से, क्योंकि सूत्र में 2 है, 2 से काटा क्या आएगा, 7। अब यहां पे एक के पहले पॉइंट है तो एक के पहले यहां पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 7 क्या जाएगा, 0.7 क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम पॉइंट को सुना नहीं, अकेला नहीं रखते, तो 0 इससे पहले लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी, बेलन व शंकु की त्रिज्या आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। ये डाटा हमारे पास निकल आया है। ठीक है, अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, निकालना है ठोस भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, ठोस भाग का क्षेत्रफल। तो जिसमें हमको क्या क्या मिलेगा, यानी शंकु का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा शंकु है उसका पूरा क्षेत्रफल, प्लस हमारे पास बेलन, क्योंकि बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस जो कि वृत्तीय आकार का है, यहां पर देख सकते हैं इसका आधार कैसा है, आधार तो वृत्तीय आकार का है, तो उस वृत्त का भी क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इसका निकालना है, यानी कि पाई आर एल, बेलन का शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, और बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होते हैं, इनके क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको बक्के पृष्ठ के नाम से हम जानते हैं बेलन में और शंकु में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार और बढ़िया करके इसको समझाता हूं कैसे ये हुआ है। यानी ठोस भाग का क्षेत्रफल, कैसे ये शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल और बेलन के आधार यानी कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक बेलन था जिसमें का आप देख सकते हैं आधार कैसा है, जिसके आधार आपको पता है वृत्त आकार के हैं। जो भी हमारे पास ठोस बेलन होगा या ठोस लकड़ी का कोई गट्टा होगा उसके आधार कैसे होंगे, वृत्त आकार के होंगे। ठीक है, और उसमें से हमने क्या काटा, एक शंकु काट लिया। क्या काट लिया, शंकु। ठीक है, तो जो शंकु काट लिया, अब ऊपर वाला तो वृत्तीय भाग नहीं बचा, लेकिन उसका आधार क्या बचा, आधार तो अभी भी वृत्तीय भाग का है। ठीक है, क्योंकि शंकु तो हमने काट लिया है, तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज की है। यानी कि जब भी कोई चीज काटी जाएगी, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल जब भी निकलवाएगा तो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, यानी शंकु का और यहाँ पे बेलन का क्या हो गया, ऐड हो गया, और जिसका आधार जैसा है वो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कैसा था आपको पता है, वृत्त आकार का है, तो वृत्त का आधार मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आपको पता है पाई आर एल जब सूत्र आया तो इसमें हमको एल नहीं दिया है। ठीक है, पीछे जो डाटा हमने निकाला उसमें एच दिया था और हमको आर दिया था, लेकिन एल कहीं नहीं दिया था। तो पहले हम एल निकाल लेते हैं, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो देखते हैं किससे निकालेंगे, जो कि हमको आर निकाला था हमने 0.7 सेंटीमीटर आया था, और एच हमारा था 2.4 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पीछे हटा के रिमाइंड करके देख सकते हैं, ये सारा डाटा मैंने आपको पीछे भी समझाया था। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस सूत्र में हमको इसको पुट करना है इस मान को, और आसानी से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में ये किसका मान निकलेगा, हमारा एल का मान निकलेगा। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान। तो आर का मान कितना है, 0.7। ठीक है, कितना है, 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस
h का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर, कितना है 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये डाटा आना चाहिए इतना। उसके बाद अब इनका आपको वर्ग आना चाहिए। ठीक है, किसका, इन दोनों का वर्ग आपको याद होने चाहिए। वर्ग भी आपको 30 तक लगभग याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी वर्ग मुझे याद है तो मैं इसका ऐसे ही कर देता हूं। 7 का वर्ग होता है 49। अब देखिएगा यहां पे जब 1 के पहले पॉइंट था, जब भी हम वर्ग करेंगे तो अब 2 के पहले पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डबल करा है, गुणा इसकी 7 की गुणा जब 7 से करोगे 7 सत्ते 49, वही उसका क्या कहलाता है, वर्ग। तो यहां पे अब 24 की गुणा 24 से करोगे तो आएगा 576। कितना आएगा, 576। अब देखो यहां पे कितने के पहले पॉइंट था, 1 के पहले पॉइंट था, तो यहां पे अब आ जाएगा 2 के पहले पॉइंट, यानी कि 5.7। क्या आ जाएगा, 5.7। ठीक है, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बीच में ऐड है तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा ऐड आएगा इसका 625। क्या आएगा, 625। आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 के पहले पॉइंट है दोनों में तो 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जो 625 है वो किसका वर्ग है, तो 625 जो वर्ग है वो 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 25 का। ठीक है, तो किसका वर्ग है ये, 625 25 का वर्ग है। अब 25 का तो वर्ग है, उसके बाद यहां पे पॉइंट कितने के पहले था, 2 के पहले। अब जब वर्ग निकालते हैं उस संख्या का, तो जैसे कि हमने 7 का वर्ग करा तो 1 के पहले था, 2 के पहले आया। अब 2 के पहले पॉइंट है तो किसके आ जाएगा, 1 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एल का मान हमारा निकल आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, एल निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब इस सूत्र में हम इसको पुट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सूत्र था, ये तीनों डाटा हमारे पास आ गए। आर कितना आया 0.7, एच कितना आया 2.4 और एल कितना आया 2.5। ठीक है, तो इसमें आप पुट करते हैं इस डाटा को, तो एल का मान, पाई का मान आपको याद होगा। ठीक है, तो पाई का मान हम लगा सकते हैं यहाँ पे 22/7, क्योंकि उसने जब तक हमसे कहा ना जाए, जब तक हम मान क्या लेंगे 22/7। ठीक है, तो 0.7 इंटू एल का मान, अब मैंने आपको देख सकते हैं साइड में, आप क्या है 2.5। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, और पाई का मान कितना है 22/7। कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 0.7। ठीक है, इंटू एच का मान कितना है, एच का मान मैंने बताया 2.4। कितना है 2.4। ठीक है, प्लस, ठीक है, पाई का मान यहां पे 22/7। ठीक है, और आर का मान कितना है 0. ठीक है 7.7 लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इंटू 0.7। ठीक है, तो अब सीधे कट कर लेते हैं इस चीज को, जो जो कट रहा है, तो 7 से ये एक बार में कटेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाला संख्या है। ठीक है, ऐसे यहां भी ये 7 से कटेगा, लेकिन इससे पहले क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी 7 से कटेगा, लेकिन इससे पहले क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये 0.1 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब इसकी देखो गुणा करते हैं, तो गुणा आपको आनी चाहिए 22 की। जब गुणा 0.1 से करेंगे तो 22 ही कम 22, लेकिन 1 के पहले पॉइंट है तो यहां पे 1 के पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इंटू, अगर आपको पॉइंटों की गुणा नहीं आती है, जो दी संख्या वो उतार लेंगे, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको पॉइंट और अंडर रूट की दोनों की गुणा सिखा दूंगा एक छोटी सी वीडियो बनाकर। ठीक है, प्लस अब देख सकते हैं इसकी भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 22 की गुणा करी तो आएगी 2.2। ठीक है, इंटू 22.4। ठीक है, जो जो डाटा दिया है पहले मैं आपको वो उतारता हूं। ठीक है, अब इसकी भी मैं गुणा करता हूं तो यहां भी वही आएगा 2.2 इंटू 0.7। ठीक है, अब इन पॉइंटों की सिर्फ गुणा करनी है, तो कुछ देर के लिए मैं आपको पॉइंट भूलना है, सिर्फ पॉइंट को भूल जाओ, जितने के पहले पॉइंट है उतनी संख्या के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो पहले इनको दोनों को, इसको 22 समझो, इसको 25 समझो, यानी कि इसे 22 समझो, इसे 25 समझो। अब 25 का पहाड़ा बहुत आसान है पढ़ना, 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 50 और 5 55। कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 55। अब कितने के पहले पॉइंट था, 1 के पहले यहां पे और 1 के पहले यहां पे, तो अब हो जाएगा 2 के पहले पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट इस प्रकार से आपको लगाने, कुछ देर के लिए जब पॉइंट की गुणा करते हैं तो उसमें भूल जाया करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं 22 दूनी 44। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 44। अब यहां पे देखो 1 के पहले पॉइंट था तो 1 के पहले यहां पे भी मैं पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, और यहां पे गुणा में क्या बचा 24। ठीक है, प्लस अब 22 सत्ते, अब 22 सत्ते आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बोला है 25 तक आपके पहाड़े याद होने पक्के होने चाहिए टेबल। ठीक है, तो 22 सत्ते 154 होते हैं। अब 1 के पहले यहां पे पॉइंट और 1 के पहले यहां पे पॉइंट, तो आ जाएगा 2 के पहले पॉइंट। कितने के पहले आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे 2 के पहले। ठीक है, अब बस इनकी आपको गुणा करनी है।
जो बीच में संख्या रह गई है जो आपकी गुणा है वो ऐसे ही रख लीजिएगा, ठीक है। प्लस 24 का भी आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 24 चौका कितने होते हैं आपको याद होना चाहिए, 96 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हासिल 9, 24 चौका 96, और 96 और 9 कितने होंगे 105, कितने हो जाएंगे 105। अब देखो एक के पहले यहाँ पे पॉइंट और एक के पहले यहाँ के पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पहले पॉइंट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा 5 सही से लिख दूं, ठीक है। तो 2 के पहले पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1.4, ठीक है। अब देखिएगा सब में सेम टू सेम पॉइंट है, यानी कि सेम टू सेम का मतलब सब में 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे अब आसानी से आप जोड़ सकते हैं 6 4 10, 10 का 0। हासिल कितना लगा 1, 5 और 5 10, 10 और 5 15, ठीक है। तो मैं इन अंकों को इस प्रकार से जोड़ रहा हूं जैसे कि आप भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। 1.4, ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट की सीध में हमेशा पॉइंट को आपको रखना है, ठीक है। 5 6 इंटू 5.50, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। 0 और 15 और 1 16 के 6, ठीक है। 0.5 और 1 6 और 1 हासिल का 7 और यहां पे 1, यानी कि 17.60 क्या आ जाएगा 17.60 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 17.7, ठीक है। तो 17.7 क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। लेकिन अब आप आंसर में जाके देखोगे तो आपको यह आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है आपको निकटतम संख्या में बताना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकटतम संख्या क्या होगी, निकटतम का आपको होगा, मैंने बताया है कि निकटतम का मतलब हो गया, आप देखना कि आप 17.60 पे खड़े हो, यानी कि आपके पास 17 रुपए 60 पैसे हैं और आपको पास पहुंचना है, देखना है कौन सी संख्या पास पड़ेगी, 18 पास पड़ेगी या 16। अब देखो 16 के पास पहुंचोगे तो आपको 60 पैसे छोड़ने पड़ेंगे, और आप 18 के पास में पहुंचोगे तो आपको 40 पैसे इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन से कम है आपके लिए, 60 पैसे ज्यादा है या 40 पैसे ज्यादा है? तो आप कहोगे 40 पैसे, आपका 60 पैसे ज्यादा है और 40 पैसे कम है। तो यानी कि जो दूरी कम है वही हमारी नियरेस्ट संख्या कहलाएगी। तो यहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा फिर 18, निकटतम क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि निकटतम संख्या पूछी है तो निकटतम क्या होगी। हां, अगर यहां पे ऐसे होता 17.49, तब हम कह सकते थे कि यहां पे 16 हमारा निकटतम होगा, ठीक है। तो जो हमारे नियरेस्ट पड़ती है हाफ से, वही हमारे निकटतम संख्या होती है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं 8 का क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 17.60 आपका आंसर आएगा, जिसका नियरेस्ट निकटतम क्या होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का भी, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, ये वीडियो भी आपका काफी लेंदी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक लकड़ी के एक ठोस बेलनाकार के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर लगाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक सिरे पे क्या लगाया गया है, एक अर्धगोला लगाया गया है, ठीक है। तो जिसमें आपको सारी डाटा यहाँ पे इस जो डायग्राम खुद दिया है, ठीक है। तो इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, यानी कि दिया है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई उसने दी है। तो बेलन की ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी है, 10 सेंटीमीटर उसने ऊंचाई दी है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और उसमें त्रिज्या, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या दोनों की समान बताइए, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, यानी कि 3.5 दोनों की त्रिज्या उसने दी है, ठीक है। किसकी, अर्धगोले की और बेलन की, उस दोनों की, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करा रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे बेलन का क्षेत्रफल, प्लस जो गोले हैं कितने हैं 2, तो 2 इंटू अर्धगोलों का क्षेत्रफल, यानी कि जितने अर्धगोले हैं वो अपना क्षेत्रफल घेर रहे होंगे तो उनका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतने का हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सूत्र आपको देख सकते हैं क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh प्लस 2, क्योंकि कितने गोले हैं 2, और अर्धगोलों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², ठीक है। ये फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है। तो बस अब इसमें आपको डाटा आपको फुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे अगली स्लाइड में आपको इसमें लगा के दिखाता हूं डाटा, ठीक है। तो हमारा जो डाटा आर का मान दिया है वो हमको इसमें पुट करना है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है 3.5, ठीक है, इंटू 10, इंटू क्या है 10, प्लस ये 2 आया,
ये वाला, ठीक है, और इनटू ये वाला 2 आया ये वाला, ठीक है, और पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है, इनटू आर का मान कितना है 3.5, कितनी बार 2 बार, क्योंकि आर कितनी बार है 2 बार है, यहां पे स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिएगा। तो ठीक है, मैं इसको कट करता हूं। किस प्रकार से कट करेंगे, पहले तो आप इसका पॉइंट हटा दीजिएगा और यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आसान तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट हटाया और यहाँ पे भी 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं इसे 7 से आप काट सकते हैं, 7 पंजे 35, और 5 से काट सकते हैं 2 बार में, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी आप यहाँ पे भी इसे कट कर सकते हैं, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट को हम हटा के 0 बढ़ा सकते हैं आसानी से। ऊपर जितने अंक के पहले पॉइंट है उतने 0 नीचे हम बढ़ा सकते हैं। अब ये 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 दूनी 10, और 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। कटिंग तो आपको आई होप आती होगी बहुत आसान तरह से, ठीक है। अब ये 7 से मैं काट सकता हूं यहाँ पे, 7 पंजे 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या डाटा बचा, हमारे पास बचा 2 × 22 × 5, यहां से इतना डाटा बचा, प्लस ये 202 कट गया, यहां पे क्या बचा सिर्फ 22, ठीक है। यहां पे क्या बचा हमारे पास 22। उसके बाद हमारे पास क्या बचा इनटू 7, ठीक है, इनटू क्या बचा 7, बस इतना ही हमारे पास डाटा बचा है, ठीक है। तो अब इनकी गुणा कर लीजिएगा। 22 पंजे आपको पता होगा कितने होते हैं, यहाँ पे 2 × 22 पंजे होते हैं 110, ठीक है। यहाँ आपको मैंने बताया 25, तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। और 22 सत्ते कितने होते हैं 154, कितने होते हैं 154, ठीक है। अब बस इनकी गुणा कर लीजिएगा। तो जब इनकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 22 दूनी यानी कि 220, ठीक है, 11 दूनी 22, इससे गुणा कर सकते हो, प्लस 154, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करना है, बहुत ही सरल है, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जिसको जोड़ोगे वो आएगा 374, ठीक है। अब आपको वर्ग पूछा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसका भी आंसर मैच कर सकते हैं, 374, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में डाटा दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।